आज का अपना टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास में कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में ज्ञात है, क्योंकि इस समय पत्थर और तांबे के साथ साथ कांसे का भी प्रयोग किया गया। इस सभ्यता के सर्वप्रथम जो खोज है, उत्खनन स्थल है, वो है हड़प्पा। और इस टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व का नाम था चार्ल्स मेसन। हालांकि उस वक्त यहाँ पे कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया था। सिंधु सभ्यता, जिसने भारतीय इतिहास को लगभग 2-2,500 साल पीछे की ओर ले जाया गया, वह क्रांतिकारी कदम जिसने भारतीय इतिहास को ईसा पूर्व 2 से 3,000 सदी का वह स्वर्ण काल था, जिसने रोम, यूनान, मिस्र, ईरान, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्ष को दुनिया के सामने रखा। सिंधु सभ्यता किसी भी सभ्यता के, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा यहाँ से उत्खनन किया जाने वाला पहला क्षेत्र था। किसी सभ्यता के नामकरण में यही है कि या तो उस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ हुआ है या किस नदी घाटी के में वह सभ्यता जन्म जागृत और फली फूली है। इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के बाद 1856-57 में जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय रेलवे लाइन पर बिछाने के लिए हड़प्पा के टीलों से ईंटें निकाली गई। उस समय विलियम ब्रेंटन ने यह एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने के संकेत दिए थे, परंतु फिर भी इस समय कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं उन प्रमुख स्थलों की जिसने दुनिया के रंगमंच पर भारत को एक अलग पहचान दी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित ये प्रथम उत्खनन, जिसका उत्खनन 1920-21 में दयाराम साहनी और माधव सौरभ वत्स के द्वारा किया गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट के बाईं स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। ये सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन केंद्र था। दूसरा, मोहनजोदड़ो। 1922 में आर.डी. बनर्जी अर्थात राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन किया गया, जो कि इस सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। ये पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है और ये सिंधु सभ्यता का ज्ञात सबसे बड़ा विस्तृत स्थल माना गया है, अगर संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो। आर.डी. बनर्जी वास्तविक रूप से यहाँ पर स्थित टीले पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। इन दोनों स्थलों के उत्खनन के बाद सन 1924 में सन जॉर्ज मार्शल, जो कि उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तब से ये सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से दुनिया के रंगमंच पर आई। चन्नूदड़ो वह प्रमुख क्षेत्र जिसका उत्खनन 1931 में एन के मजूमदार और 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी पहचान सिंधु सभ्यता के एक औद्योगिक नगर के रूप में चिन्हित की गई है। सिंधु सभ्यता का यह औद्योगिक नगर, जो कि उस सभ्यता में एकमात्र ऐसा नगर था
जो कि दुर्गीकृत नहीं था। अर्थात सिंधु सभ्यता में जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर होंगे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, ये सभी दुर्गीकृत है। अर्थात इनके चारों ओर एक बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। चन्नूदड़ई वह औद्योगिक क्षेत्र था जिसके चारों ओर ये दुर्गीकृत नहीं किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण केंद्र था इस सभ्यता का वह है लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले के भोगवा और साबरमती नदियों के बीच में स्थित है। 1954 से 56 के मध्य एस.आर. राव ने लोथल का उत्खनन किया। यहाँ से एक डार्क यार्ड अर्थात गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। लोथल से यह पहचान है कि यह व्यापारिक नगर के रूप में विकसित था और यहाँ से जो गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह प्राप्त हुआ है, ये आधुनिक विशाखापट्टनम के प्राकृतिक बंदरगाह के समकक्ष है। अर्थात उस समय प्राचीन भारत में समुद्र मार्ग से जो व्यापार वाणिज्य होता था वह लोथल के मार्ग से ही होता था। लोथल उस समय पश्चिमी दुनिया के व्यापारिक नगरों से जुड़ा हुआ भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर था। अगला जो नगर है सिंधु सभ्यता का वो है कालीबंगा। कालीबंगा जिसकी उत्खनन कार्य 1951 से 53 के बीच अमलानंद घोष ने प्रारंभ किया और मुख्य उत्खनन बीपी लाल और बी.के. थापर के द्वारा किया गया। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गरगर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ अथवा काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इस कालीबंगा सभ्यता स्थल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे ये सिंधु पूर्व की किबिलेबंदी युक्त ग्रामीण बस्ती का एकमात्र अवशेष है। अर्थात सिंधु सभ्यता से पूर्व भी ग्रामीण बस्तियां जो किले के रूप में बनाई गई थी वह कालीबंगा में भी मिली हुई है। जुते हुए खेत के निशान अर्थात जिस प्रकार वर्तमान समय में हमारे कृषि कार्य होते हैं उसी प्रकार उस समय कालीबंगा में ही जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। जिस प्रकार एक से अधिक फसल के उदाहरण वर्तमान समय में हैं, वैसी फसलें कालीबंगा में भी किसानों के द्वारा उपजाई जाती थी। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श, उस समय के जो फर्श प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में वो डिजाइनदार ईंटों से निर्मित बने हुए। लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष, यहाँ से जो नाली के अवशेष मिले हैं वो लकड़ी से निर्मित है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था कालीबंगा में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बजाय यहाँ पे जो नालियाँ बनी हुई है वो लकड़ी से निर्मित है, जबकि वहाँ जो नालीकरण है वो इससे उन्नत अवस्था में था अर्थात पत्थरों की बनी होती थी। सभ्यता के पतन काल में सड़कें पक्की करने के प्रयास के साक्ष्य मिले, अर्थात सभ्यता के उच्चतम शिखर को छूने के समय कालीबंगा में भी सड़कें पक्की करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कालीबंगा से अग्निकुंड के हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, जिससे सिंधु सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कालीबंगा के साथ साथ लोथल और राखीगढ़ी व बनावली से भी अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा, आज़ाद भारत अर्थात 1947 के बाद उत्खनित वह क्षेत्र जो सबसे विस्तृत क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन मुख्य रूप से आर.एस. विष्ट के द्वारा किया गया। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कहा जाता है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड, स्टेडियम के अवशेष, उत्तम जल प्रबंध के साक्ष्य प्राप्त हुए तथा 1947 के बाद सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र भारत में रहे हैं
उनमें सबसे विशाल क्षेत्रों में से शामिल एक धौलावीरा भी है। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इसकी खोज 1997-98 के बीच अमरेंद्र नाथ के द्वारा हरियाणा में की गई और इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का विस्तृत क्षेत्र स्थल माना गया है, क्योंकि ये 97-98 लेटेस्ट में खुदाई किया गया क्षेत्र है। और ये माना जाता है कि अब राखी गढ़ी है वो भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल क्षेत्र है। राखी गढ़ी के अलावा बनावली वे भी हरियाणा में ही स्थित है, जो कि इस सभ्यता का एक अन्य प्रमुख केंद्र है। तो हमने अब तक जिन क्षेत्रों का, जिन सभ्यता स्थलों का अध्ययन किया, वे सब के सब सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों नगर वर्तमान पाकिस्तान में है। चन्नीगढ़ ये भी पाकिस्तान में। लोथल ये भारत के गुजरात राज्य में है। कालीबंगा ये भारत के राजस्थान राज्य में है। धौलावीरा ये भारत के गुजरात में और राखी गढ़ी ये भारत के गुजरात में। अर्थात सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता थी। इस सभ्यता का उत्तरी छोर ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिणी छोर महाराष्ट्र तक, पूर्व में ये सभ्यता उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से लेके पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ये संपूर्ण क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इस प्रकार प्राचीन विश्व की जो सबसे समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक विशिष्ट और प्रथम स्थान रहा है। ये भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से विकसित की गई सभ्यता है, जिससे प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक दृष्टि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आज हमने जिन चीज़ों का अध्ययन किया वे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर अथवा व्यापारिक केंद्र रहे हैं। सिंधु सभ्यता के इन केंद्रों के अलावा भी अनेक केंद्र मिले हैं, जैसे अफगानिस्तान में मुंडीगाग, सुरतगोई, बलूचिस्तान में बालकोट, सोतकोट, सुतकंडोर, डाबरकोट, सिंध में चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, उल्लास ये प्रमुख केंद्र रहे हैं। हरियाणा में राखी गढ़ी, बनावली, भगवानपुरा, मिठातल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, धौलावीरा, महाराष्ट्र में दायमाबाद, राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा आदि प्रमुख केंद्र हैं। इस प्रकार ये माना जाता है कि वर्तमान समय में यह सभ्यता 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास तक फैली हुई है, क्योंकि इस सभ्यता के नए नए उत्खनन क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं और ये शायद दुनिया की सबसे विशालतम और समृद्ध सभ्यताओं में सर्वप्रथम है। बनावली, जहाँ से वाश बेसिन और मिट्टी के बने हुए हल्के निशान प्राप्त हुए हैं। चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनसे कुछ मोहरें प्राप्त हुई है, जिनसे ये ज्ञात होता है कि यह सिंधु सभ्यता के वह व्यापारिक केंद्र थे जहाँ से मेसोपोटामिया अर्थात ईरान, इराक, मध्य एशिया और यूरोप के देशों से भारत का संपर्क रहा है।